श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि 2024 साल नया साल बहुत जल्दी आने वाला है। और दोस्तों आप लोगों ने शायद ध्यान नहीं दिया होगा कि 2024 नए साल की जो पहली तारीख है वो है 1 जनवरी 2024। अब आप इसमें कहोगे कि भाई इसमें कोई ख़ास बात नहीं है, वो तो वैसे भी होती है। पर दोस्तों इसमें ख़ास बात ये है कि ये जो तारीख है ना, इस दिन जो दिन पड़ रहा है वो सोमवार का ही पड़ रहा है। अब आप खुद सोच सकते हो कि 2024 नए साल की पहली तारीख, पहला दिन कौन सा पड़ रहा है? सोमवार का, भगवान का सबसे प्रिय दिन, सबसे अच्छा दिन है ना। और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए ये इससे अच्छा और कोई दिन नहीं हो सकता। ठीक है, तो दोस्तों आइए जानते हैं इस दिन किए जाने वाले कुछ ऐसे विशेष उपाय, जिन उपायों को अगर आप लोग 2024 साल की पहली तारीख को कर लेते हो तो आपका आने वाला पूरा साल आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। धन धान्य की कभी किसी की चीज़ की कमी नहीं होने वाली है, सुख समृद्धि हमेशा बनी रहने वाली है। साथ ही में घर परिवार में कोई भी रोग और बीमारी आपके प्रवेश नहीं करने वाली है। पर उसके लिए उपाय अच्छे से सुनना, आपके पास एक बहुत बड़ा और अच्छा मौका आने वाला है। इसीलिए हम आपको पहले से ही इस दिन किए जाने वाले कुछ विशेष उपाय बता रहे हैं, ताकि आप लोग नए साल की पहली तारीख आने तक अपने उपायों की तैयारी कर लें और इस दिन ये उपाय करके अपने नए साल को बहुत अच्छा बना लें। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले उपाय के बारे में, जो कि आप लोगों को किस दिन करना है? 2024 नए साल की पहली तारीख को, है ना। और 2024 नए साल की पहली तारीख को जो सबसे पहला उपाय आप लोग करने वाले हैं वो है दोस्तों भगवान शिव जी को प्रसन्न करने वाला और भगवान शिव जी को यहाँ पर अपनी मनोकामना बोलने वाला। मतलब अगर आप चाहते हो कि भगवान शिव आपसे प्रसन्न हो जाए तो आप ये वाला उपाय कर सकते हो, और अगर आप चाहते हो कि आप अपनी किसी मन की बात को भगवान शिव जी से बोलना चाहते हो तो भाई तो भी उस स्थान पर आप लोग ये वाला उपाय कर सकते हो। इस उपाय में क्या करना है वो आप लोग ध्यान से सुनो। देखो आप लोगों को क्या करना है कि एक लोटा क्या करना है, एक लोटा जल आपको भरना है। ठीक है, एक लोटा जल भरकर उस एक लोटे जल के अंदर आपको डालना है एक चुटकी लाल चंदन, मतलब थोड़ा सा लाल चंदन। हमने आपको उदाहरण के लिए बता दिया एक चुटकी लाल चंदन। ठीक है, एक लोटा जल, उसके अंदर एक चुटकी लाल चंदन। इस जल को तैयार करके आपको जाना है प्रातःकाल सुबह सुबह भगवान शिव जी के मंदिर में 2024 नए साल की पहली तारीख को। अब जाकर क्या करना है कि इस लाल चंदन के जल को आपको चढ़ाना है भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर, एक धारा से धीरे धीरे करके। बस ध्यान में ये बात रखना है, जब आखिरी में आपके लोटे में थोड़ा सा लाल चंदन का जल बच रहा हो उस समय आपको रुक जाना है। मतलब पहले तो पूरा जल चढ़ाना है, आखिरी में बस अपने लोटे में थोड़ा सा लाल चंदन का जल बचा लेना है। ठीक है, शिव जी पर इस जल को चढ़ाने के बाद और आखिरी में अपने ही लोटे में थोड़ा सा जल वहीं से बचाने के बाद, मतलब आपको चढ़ाते चढ़ाते जो है आखिर आपको लगे कि भाई अब लोटे में थोड़ा सा जल बचा हुआ है, तो भाई आप उस समय रुक जाना और फिर इस बचे हुए आधे लाल चंदन के जल को आपको लेकर जाना है किसी भी बेलपत्री के पेड़ के नीचे। ठीक है, कहाँ पर जाना है? जो बड़ा वाला बेलपत्री का पेड़ हो वहाँ पर जाना है। बेलपत्री के पेड़ के नीचे जो आपका थोड़ा सा लाल चंदन का जल बचा हुआ है वहाँ पर जाकर बेलपत्री की जड़ में चढ़ा दो और भगवान से अपनी मनोकामना बोल दो। भगवान से जो आप चाहो वो बोल दो। भगवान से अगर आप लोग भगवान को प्रसन्न करना चाहते हो या उनसे अपने नए साल के लिए कुछ प्रार्थना करना चाहते हो तो वो बोल दो। भगवान शिव निश्चित ही आपसे प्रसन्न हो जाएंगे और वो आपको सारी खुशियाँ प्रदान कर देंगे। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अगले उपाय के बारे में, जो कि आपको इस 2024 साल के नए साल के पहले दिन ज़रूर करना चाहिए। और दोस्तों ये वाला जो उपाय आप लोग करोगे, इस उपाय को करने से 2024 नए साल में आपको कभी भी किसी रोग और बीमारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आप हमेशा निरोग रहोगे, आपका घर परिवार हमेशा हमेशा निरोग रहेगा। ठीक है, तो अब इस उपाय में क्या करना है वो आप लोग ध्यान से सुनो। आप लोगों ने धतूरा देखा होगा, सभी लोगों ने देखा होगा, तो ये उपाय धतूरे का ही है। तो आपको क्या करना है, प्रातःकाल सुबह सुबह एक धतूरा लेकर आना है, मात्र एक धतूरा। धतूरा जिसमें कांटे कांटे लगे हुए होते हैं, गोल गोल जो होता है, तो एक धतूरा लेकर आना है। उस धतूरे के ऊपर आपको लपेटनी है हल्दी। अब हल्दी कैसे लपेटोगे? क्या पानी मिलाकर हल्दी लपेटनी है? ऐसी ही लपेटनी है, जैसी आपकी मर्ज़ी हो वैसे लपेटना। चाहे तो सूखी हल्दी पूरे में लपेट लेना, चाहे तो उसे गीला करके पूरे में लपेट लेना। ठीक है, पर उस धतूरे के पूरे में गोलम गोल में आपको क्या करना है, उस हल्दी को लपेट देना है। ठीक है, आप जब उस पूरी हल्दी को लपेट देंगे ना, तो लपेटने के बाद आप लोगों को क्या करना है कि इस धतूरे को लेकर आपको प्रातःकाल सुबह सुबह भगवान शिव जी के मंदिर जाना है। ठीक है, भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर इस धतूरे को, जिस पर आपने हल्दी लपेटी हुई, उसे भगवान शिव जी पर आपको चढ़ा देना है। चढ़ाने के बाद आपको अपने घर में रोग और बीमारी के लिए प्रार्थना करना है कि इस नए साल में कभी भी आपके घर में रोग और बीमारी प्रवेश ना करे। अगर पहले से कोई है रोग और बीमारी से ग्रस्त तो उसके लिए प्रार्थना करनी है कि वो इस नए साल में ठीक हो जाए, अच्छे से उसकी यहाँ पर स्वास्थ्य हो जाए, ऐसा आपको प्रार्थना यहाँ पर कर लेनी है। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगर आपकी कोई मनोकामना है, आप कुछ बात है ऐसी जो कि आप भगवान शिव जी से बोलना चाहते हैं और बहुत पुरानी कोई मनोकामना है, लंबे समय से आप सोच रहे हो कि भाई ये मनोकामना
पूरी होनी चाहिए, पर वो नहीं हो पा रही है। तो उस स्थान पर भी आप लोगों को 1 जनवरी 2024 इस साल के पहले सोमवार के दिन 2024 साल के आप लोगों को ये वाला उपाय विशेष रूप से करना चाहिए। कोई भी इस उपाय को कर सकता है अपनी मनोकामना पूरी कराने के लिए, ठीक है। अब इस उपाय में क्या करना है वो आप लोग ध्यान से सुनो। देखो, सबसे पहली चीज़, इस उपाय में आपको 2 चीज़ों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर आपको एक बेलपत्री लेनी है और थोड़ा सा शहद लेना है। इन दोनों ही चीज़ों को लेकर आपको प्रातःकाल सुबह सुबह भगवान शिव जी के मंदिर पहुँच जाना है। शुद्ध होकर स्नान करके अच्छे वस्त्र पहनकर ही जाइएगा। भगवान के उपायों में शुद्धता का विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम हर बार इसीलिए बोलते हैं शुद्ध होकर स्नान करके, क्योंकि उपाय तभी काम करता है जब आप उपाय को शुद्धता से यहाँ पर करते हो। तो आप लोग करना क्या है, 2 चीज़ लेकर आप भगवान शिव जी के मंदिर पहुँचे, बेलपत्री और शहद। दोनों चीज़ें जब लेकर पहुँचो तो पहले जाकर आप अपनी पूजन कर लेना। अगर आप लोग भगवान शिव जी के लिए 1 लोटा जल लेकर गए हो, बेलपत्र फूल वगैरह लेकर गए हो, तो पहले आप अपनी पूजन अर्चना कर लेना। शिव जी पर जल चढ़ा देना, बेलपत्र फूल वगैरह जो लेकर जाना चाहो वो लेकर जाना, चढ़ा देना। उसके बाद में आना भगवान शिव जी के शिवलिंग के पास में और अपनी वह बेलपत्र को निकाल लेना। बेलपत्र को निकालने के बाद आप सभी लोग जानते हो कि बेलपत्र में होती हैं 3 पत्तियाँ। हमें सिर्फ बीच वाली बड़ी पत्ती से काम है और बेलपत्ती का जो चिकना भाग है उस तरफ काम है, ठीक है। तो बेलपत्ते की बीच वाली बड़ी पत्ती को देखना और अपना जो शहद आप लाए हुए हो उस शहद में से थोड़ा सा शहद उस बीच वाली बड़ी पत्ती पर लगाकर उस बीच वाली बड़ी पत्ती में पूरे में शहद फेर देना, ठीक है। मतलब कि उस बीच वाली बड़ी पत्ती में पूरे में आपको शहद फेर लेना है, ठीक है। उंगली के सारे फेर लेना है पूरे में। जब शहद हो जाए उस बीच वाली बड़ी पत्ती पर, तो इस बेलपत्ते को आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग पर चढ़ाना है या चिपकाना है। विशेष रूप से चिपकाना है। चिपकाना क्यों है, क्योंकि बीच वाली बड़ी पत्ती पर जब आप शहद लगाओगे तो वो बेलपत्री बहुत आसानी से शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चिपक जाएगी। चिपकाना किस तरफ है, सामने की तरफ है, और चिकने भाग पर आपने चिपकाया तो जैसे शिव जी पर बेलपत्र चढ़ती है उसी तरीके से ये बेलपत्र शिव जी पर चिपक जाएगी, ठीक है। तो सामने की तरफ करके इस बेलपत्र को भगवान शिव जी पर चिपका देना। चिपकाने के बाद अपने सीधे हाथ की हथेली को लेना। क्या करना है, सीधे हाथ की हथेली को लेना और उस बेलपत्र के ऊपर भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर रख लेना, कुछ इस प्रकार से कि वो बेलपत्री जो है वो पूरी ढक जाए, मतलब पूरी कवर हो जाए वो आपकी हथेली से, ठीक है। ढकने के बाद आंखें बंद करना और अपनी श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलना और अपनी जो भी मनोकामना हो वो भगवान शिव जी से बोल देना और उनसे प्रार्थना करना आपका आने वाला 2024 साल है वो आपके लिए अच्छा हो, ठीक है। उसके बाद देखना आपके घर में, आपके परिवार में, आपके साथ कैसा चमत्कार होता है भगवान शिव जी की कृपा से, और आपका 2024 साल बहुत अच्छा रहेगा और आपकी मनोकामना भी ज़रूर पूर्ण होगी। तो दोस्तों, यही कुछ विशेष उपाय थे जो कि आप लोगों को आने वाले नए साल की इस पहली तारीख को करना है। बाकी दोस्तों, इन उपायों करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी आती है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये उपाय हमने आपको कुछ दिन पहले ही बता दिए हैं ताकि आप लोग नए साल के आने से पहले ही जो है इन उपायों की तैयारी कर लो और नए साल के पहले दिन आप लोग ये उपायों को अच्छे से कर सको। बाकी कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी आए तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हो। ओम नमः शिवाय।